ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने टोकन्स पढ़ा था। टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम या स्मॉलेस्ट एंटिटीज ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। टोकन कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का हम लोगों ने टोकन पढ़ा। कौन कौन से? आइडेंटिफायर, वेरिएबल, आइडेंटिफायर या वेरिएबल। फिर उसके बाद हम लोग कांस्टेंट पढ़ा। फिर उसके बाद कीवर्ड, रिजर्व वर्ड जिसे बोलते हैं, वो पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डाटा टाइप के बारे में समझा। ठीक है, 4 तरीके के होते हैं। ठीक, आज हम लोग ये नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, कांस्टेंट इज द वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है कि एक ऐसी वेरिएबल होती है जो चेंज नहीं किया जा सकता, जो चेंज नहीं किया जा सकता एग्जीक्यूशन के दौरान, चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें लिखा है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? कांस्टेंट के कितने प्रकार के होते हैं? कांस्टेंट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं? कांस्टेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटीजर कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, और हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंटीजर कांस्टेंट होता है, हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, और फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इंटीजर कांस्टेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट जो होता है 3 टाइप के होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? ऑक्टल होता है। दूसरा क्या होता है? डेसिमल होता है। तीसरा हमारा होता है क्या? हेक्साडेसिमल। तो हम लोग 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? 3 प्रकार के इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। हमारा पहला होता है ऑक्टल कांस्टेंट होता है। ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल का मतलब क्या है? ऑक्टल, ऑक्टल मतलब 8। और ऑक्टल का मतलब क्या होगा? ऑक्टल का मतलब होता है 8। एक सेकेंड, कलर चेंज। तो ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8। 8 होता है, मतलब कि जो भी इसमें वैल्यू आएंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो किसके किसके के बीच में आएगा? हर मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो सी प्रोग्रामिंग में होता है, उसमें जो भी वैल्यू स्टार्ट होती है, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो जीरो से हम लोग करेंगे 8, तो 0 to 7 इसके अंदर वैल्यू रहेगी, मतलब 754। ऐसा एग्जाम में ऐसा दे दिया किया कि व्हाट ऑक्टल नंबर, फाइंड द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ऐसे करके। और करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें ऐसा ऑप्शन दे दिया, ए में दे दिया, ए में दे दिया मान लो 834, ऐसा दे दिया। फिर बी में 685, फिर सी में 358, फिर डी में नन दे दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या है? फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑक्टल, ऑक्टल नंबर या ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट में पूछा जाएगा। तो हमने बताया कि जो भी नंबरिंग होगी, जो भी नंबरिंग होगी वो इसके अंदर क्या होगा? 0 से 7 तक होगी। 0 से 7 किसी इसमें है? इसमें नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो, क्योंकि 8 8 आ गया है। 0 से 7 रहेगा, मतलब ये क्या? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन में नन ऑफ क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल जिसमें वेरिएबल को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जाता, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं? हमने 4 टाइप्स के पढ़ा। कौन कौन से होता है? इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, और स्ट्रिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में हमने ऑक्टल कांस्टेंट पढ़ा। ऑक्टल कांस्टेंट क्या होता है? 0 to 7 तक वैल्यू इसमें स्टोर करता है। और जबकि डेसिमल कांस्टेंट में क्या होता है? डेसिमल मतलब 10। डेसिमल का मतलब होता है 10। 10 वैल्यू मतलब 0 to 10, 0 to 9।
ओके, 0 to 9 वैल्यूज में रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वो डेसिमल है। फिर इसके बाद हेक्साडेसिमल में क्या आता है, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F, A to F क्या होता है, A to F ये होता है। कहाँ से 0 to 9 हो गया, फिर 10 को A मान के, फिर B को 11, ऐसे ऐसे यहाँ तक F तक हम लोग हो जाता है। हमारा कितना हो जाएगा, 15 कैरेक्टर आ जाएगा, 0 to 15 कैरेक्टर इसके अंदर आएंगे। फिर बाय डिफॉल्ट रूप से सी प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट रूप से इंटीजर कांस्टेंट को बाय डिफॉल्ट रूप से इंटीजर कांस्टेंट को डेसिमल काउंट करता है। सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर क्या बाय डिफॉल्ट रूप से डेसिमल काउंट करेगा। जैसे कि इसमें 4 5 6 है, ये डेसिमल है, ये कौन सा है, ये एक इंटीजर है, तो उसको ट्रीट किस तरीके से करेगा, डेसिमल के रूप में ट्रीट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट रूप से। ठीक है, ऑक्टल जो भी ऑक्टल नंबर्स होते हैं या ऑक्टल कांस्टेंट होते हैं, उसके नंबर्स के पहले हम लोग जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नंबर से पहले जीरो लगाते हैं, नंबर से पहले जीरो लगाते हैं। और लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल कांस्टेंट में हम लोग OX लगाते हैं। ये स्मॉल भी हो सकता है, OX स्मॉल में भी, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी नंबर के क्या है, पहले रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, 4 5 6 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। 4 5 6 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, 4 5 6 के जस्ट आगे हम लोग जीरो लगा दिया, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑक्टल बोलेंगे। और हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 4 5 6 के आगे 0x लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 0x लगाने से ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। वो कंप्यूटर जो कंपाइलर उसको क्या समझेगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, ऐसे ऑक्टल में हम लोग जीरो आगे लगा देते हैं तो उसको क्या होगा, ऑक्टल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही ये समझता है। फिर हम लोग इसमें और चीजें पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। इसमें क्या है कि हम लोग हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेसिमल क्या होगा, ऑक्टल क्या होगा, हेक्साडेसिमल क्या होता है। अगर किसी भी नंबर के बाद, किसी भी नंबर मतलब 3 4 5 के बाद L लग जाए तो उसको बोलते हैं लॉन्ग इंटीजर। क्या बोलेंगे, लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, अगर डबल L लग जाता है, जैसे 3 2 6 डबल L लग जाएगा तो लॉन्ग लॉन्ग इंट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट। फिर अगर किसी भी नंबर के बाद वो 3 4 5 है, U लग जाता है तो बोलेंगे अनसाइंड, अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड है। अगर U लग के L लग गया तो अनसाइंड, सॉरी, U लग के आगे L लग गया, अनसाइंड लॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसाइंड लॉन्ग हो जाएगा, अनसाइंड लॉन्ग। ये क्या होगा, अनसाइंड लॉन्ग हो जाएगा, UL लग गया तो अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, अनसाइंड क्या होता है हम आगे अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, लैंग्वेज में किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। किसमें, सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। सिंगल कोट्स में अगर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया R, ठीक है, एक सिंगल कोटेशन में दे दिया तो ये क्या बोलेंगे, इसको कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कोई सा भी नाम रख दो, C ये लिख दिया। क्या अगर मैं ऐसा लिख दिया कि ST और सिंगल कोटेशन में दे दिया तो क्या एक कैरेक्टर है, नहीं, कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, इसलिए ये क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टर नहीं है। तो एक चीज समझना कि लैंग्वेज में कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन करते समय सिंगल कोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल कोटेशन हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, सिंगल कोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर को, ठीक, ये करते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने की ये बात है कि लैंग्वेज में कंपाइलर जो होता है वो डायरेक्टली रीड नहीं करता है। ठीक है, डायरेक्टली रीड नहीं करता। जैसे
अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, ठीक है, तो कंपाइलर जैसे ही ये कंपाइल होगा, जैसे ही हम लोग कंपाइलर को देंगे तो ये कंपाइल होगा, तो ये इसको ऐसे ही रीड नहीं करेगा, ए के फॉर्म में वो रीड नहीं करता, ना उसको समझ में आएगा कि ए क्या है। तो वो क्या करता है कि इसको एस्काई कोड में बदलता है, एस्काई कोड में बदल देता है। एस्काई कोड क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेस इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। यह एक सिस्टम था। क्या था? यह एक सिस्टम था। ये एक सिस्टम था जो क्या करते हैं, कैरेक्टर को एक्सचेंज करता है। ठीक है, जैसे इसका है ए की वैल्यू है, एएसआई कोड में कन्वर्ट करेगा। इसकी ए की वैल्यू कितनी होती है? 65 होता है। तो ये इसको रीड क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, 65 में रीड करेगा कि ये 65 है। ठीक है, उसको रीड करता है। तो हम लोग समझते हैं कि ए टू जेड मतलब कैपिटल लेटर में ए टू जेड लिखा गया है, कैपिटल लेटर में ए से जेड तक। तो 65 क्या होगा, ए को देखेगा और जेड जो है 90। ठीक है, ऐसे ही नंबरिंग के थ्रू होगा। मतलब अगर हम बी की बात करें तो बी 66 होगा। ठीक है, तो ए टू जेड जो है 65 टू 19, और स्मॉल ए टू जेड जो होगा वो 97 टू 122 रेंज होता है। नल को क्या होता है, कैरेक्टर वो जीरो स्काई कोड में बताता है। ठीक, ये हमारा हो गया। तो हमें ये समझना है कि कैरेक्टर कांस्टेंट में कंप्यूटर जो है से कंपाइलर जो है वो किसी भी कैरेक्टर को वो सीधा रीड नहीं करता है, कंपाइलर उसको स्काई कोड में बदलता है, तब उसके बाद वो समझता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज क्या होता है? स्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। जैसे कि इसमें देखो कि मैंने कहा कि एप्पल है, इसमें डबल कोटेशन से डिनोट करते हैं। किससे? डबल कोटेशन से डिनोट करते हैं। अगर डबल कोटेशन से आपने डिनोट किया है तो इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। तो यह लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डबल कोटेशन या इन्वर्टेड कामा से हम लोग डिनोट करते हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामा से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि ए बी सी है, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर में ए बी सी है, तो ये क्या है? डबल कोटेशन के अंदर है या इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो यहीं पे इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और फिर इसके बाद 1 2 3 लिखा है, ये भी सही है। फिर हमारा अगर एक सिंगल कैरेक्टर कर देंगे तो वो तो कैरेक्टर बन जाएगा, स्ट्रिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, इस वजह से ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम 2 कैरेक्टर रहना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। ठीक, यहाँ पे देखो ए बी सी 1 2 3 ये भी है। तो चाहे नंबर्स हो, चाहे कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हो, तो भी हम लोग स्ट्रिंग समझेंगे। समझ में आया? स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड इन बिटवीन ऑफ डबल इन्वर्टेड कामा। ओके, समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या होता है? अ नंबर मस्ट बी कंटेन फ्लोटिंग पॉइंट। अ नंबर मस्ट बी कंटेन फ्लोटिंग पॉइंट। तो हम लोग जैसे इसमें लिखा है 42.65। ठीक है, मतलब कि ऐसा नंबर जो होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में कहा जाएगा, मतलब उसके बीच में फ्लोटिंग पॉइंट लिखा होगा, तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। फ्लोटिंग कांस्टेंट में कुछ अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं कुछ आगे। जैसे सपोज दैट ऐसा हो कि एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो 6500 ऐसा 000 है। तो इसको कंप्यूटर में हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरीके को कंप्यूटर में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 एक पॉइंट। हमेशा राइट साइड में क्या होता है? न फ्लोटिंग पॉइंट होता है, हमेशा राइट साइड में फ्लोटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, राइट साइड में फ्लोटिंग पॉइंट होता है, तो एक फ्लोटिंग पॉइंट 2 3 4 मतलब 4 स्टेप में हम लोग ले गए, तो 6.5 इंटू हम लोग क्या करेंगे? इंटू होता है 10 टू दी पावर कितना? 4। जबकि ये तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंप्यूटर में लिखने के लिए हम लोग 6.5 ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई। ई
4 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या 6.5E4। ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आएगा क्वेश्चन तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अभी अभी हम लोग डाटा टाइप में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा वहाँ पे ये रिप्रेजेंट हुआ रहेगा। तो देखना, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड किसे बोलते हैं। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड उसे बोलते हैं जो जो पहले से ही प्रोग्रामिंग में पहले से ही वो क्या है रिजर्व करके रखे होते हैं, मतलब पहले से उसकी कोडिंग की गई होती है। ठीक है, और हर एक जो रिजर्व कीवर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से मतलब हमेशा शुरू होता है, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक लैंग्वेज द्वारा कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड या रिजर्व रखे जाते हैं जिन्हें एक प्रीडिफाइंड मीनिंग होती है। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसे आइडेंटिफायर वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया जाता है। एक चीज समझना, इसे आइडेंटिफायर या वेरिएबल के रूप में हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, इसको किसको कीवर्ड या रिजर्व वर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर या वेरिएबल के रूप में यूज नहीं करते। कीवर्ड हमेशा जो होता है स्मॉल लेटर्स में होता है। कीवर्ड जो होता है हमेशा क्या है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर ही से शुरू होगा। सी लैंग्वेज में 32 ऐसे प्री रिजर्व कीवर्ड हैं। कितने? 32 कीवर्ड्स हैं। 32 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से? जरा देखो, ऑटो, कौन कौन से? ऑटो, ब्रेक, कॉन्स्ट, कैर, केस, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, डबल, इल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, उसके बाद रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइंड, फिर उसके बाद वाइड, वोलाटाइल, फिर वाइल। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्री रिजर्व कीवर्ड होते हैं। प्री रिजर्व कीवर्ड होते हैं कौन कौन से? ऑटो, ब्रेक, कॉन्स, कैर, केस, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, डबल, इल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक्स, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलाटाइल और वाइल। ये हमारे क्या है? ये प्री रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, इनको एक बार आप बस गो थ्रू कर लेना, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, बट इतना पता होना चाहिए कि ये प्री रिजर्व कीवर्ड है। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप जो होता है, टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ डाटा। क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ फॉर्मेट या प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप के फॉर्मेट या प्रॉपर्टी को बताता है। डाटा टाइप क्या बताता है? डाटा टाइप फॉर्मेट और प्रॉपर्टीज को बताता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो प्री बिल्ड मतलब बिल्ड इन होते हैं, जो मशीन प्रोवाइडेड होता है, या प्रिमिटिव होता है, या प्राइमरी। इसका ये अलग अलग नाम है। ठीक है, चाहे जिस तरीके से नाम ले, मतलब प्री इन बिल्ड मतलब पहले से जो बनाए गए डाटा टाइप हैं उससे। और एक होता है डिराइव डाटा टाइप, जो हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्री डिराइव डाटा टाइप। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिराइव डाटा टाइप। डाटा टाइप की दो तरीके से होते हैं, एक होता है बिल्ड इन प्रिमिटिव होता है, एक डिराइव डाटा टाइप होता है। तो इसमें पहला क्या है? इंट जो हमारा बिल्ड इन पहले से जो बना गया है, जो इंट अंदर कंप्यूटर के अंदर जो है, लाइब्रेरी के अंदर जो पहले से रखे गए हेडर फाइल के अंदर। तो इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, वाइड हो गया, ये सब क्या है? प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ठीक है, ऐसे डिराइव डाटा टाइप दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? बेस्ड ऑन बिल्ट इन, फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, बेस्ड ऑन बिल्ट इन वाले जितने होते हैं डाटा टाइप, ये होते हैं शार्ट होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, एरे होता है, पॉइंटर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस कर लेंगे आगे वाले लेक्चर में। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं? यूजर मतलब कि हम लोग जो उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं ऐसे वेरिएबल को। जैसे इनम हो गया, क्लास हो गया, यूनियन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सब क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसके टाइप हम लोग खुद से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, आगे
एक और चीजें हम लोग समझना है कि एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट डज अ डाटा टाइप शोज, डाटा टाइप क्या दिखाता है। तो इसमें ऑप्शन आ जाए चार की, टाइप ऑफ डाटा बताता है, कि पैटर्न ऑफ डाटा बताता है, कि टाइप ऑफ वैल्यू बताता है, कि टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ डाटा बताता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ डाटा बताता है, ना कि टाइप ऑफ डाटा बताता है। ठीक है, ये ना भी नहीं बताता है, पैटर्न डाटा भी नहीं बताता है, टाइप ऑफ वैल्यू नहीं बताता है, वो बताता है टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ डाटा बताता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डाटा बताता है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। तब अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि डाटा टाइप, और डाटा टाइप है तो उसका साइज मेमोरी में स्टोर करेगा। कोई भी अगर डाटा टाइप है तो वो मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोर करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझना है कि कैर की बात करें, कैरेक्टर है, तो इसका क्या होता है, -128 to 127 होता है। कितना होता है, -128 to 127 होता है। और साइज कितना, 1 बाइट होता है। अच्छा, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 बाइट में 8 बिट होता है। कितना होता है, 8 बिट होता है। कितना होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, 8 बिट होता है। 1 बाइट में 8 बिट होता है। तो 8 बिट को हम लोग देखो, ये जो लिमिट है ये कहाँ से आती है, ये लिमिट कहाँ से आती है, जो ऐसे लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसको देखो समझो, 1 बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है। तो यहाँ पे 1 बाइट ले रहा है, 1 बाइट में मतलब 8 बिट। तो इसका फार्मूला हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला निकालेंगे क्या, 2 to the पावर, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। फार्मूला क्या लिखता हूँ, 2 to the पावर n-1 टू 2 to the पावर n-1 ये हम लोगों को याद रहना चाहिए, ये बहुत जगह काम आएगा आपको। क्या होता है, क्या होता है, ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये है, ठीक है, ये है 2 to the पावर n-1 2 to the पावर n-1 ये है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या रखेंगे, कितनी बाइट है, 1 बाइट है। 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग 8 रख लेते हैं। 2 to the पावर 8 - 1 कितना हो गया, 2 to the पावर 7 कितना होता है, 2 to the पावर 7 टू 2 to the पावर कितना, 7 - 1। तो 2 to the पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 128। 2 to the पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 128। तो यहाँ से निकल के आया 128। यहाँ माइनस, सॉरी माइनस मैंने नहीं दिया, माइनस। ठीक है, -2 to the पावर 7 टू 2 to the पावर 7 - 1। तो यहाँ से निकल के आया -128 to 127। ठीक है, कितना आया, -128 to 127। ऐसे ही सारे जितने भी निकाले गए हैं, इसी तरीके से पूरे के पूरे उसके लिमिट निकाले गए हैं कि किसी भी डाटा टाइप्स के क्या लिमिट होते हैं, वो यहाँ से फाइंड आउट किए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब समझेंगे कि अनसाइंड क्या होता है। अनसाइंड क्या होता है, देखो साइंड जो होता है वो दोनों वैल्यू लेता है, पॉजिटिव भी लेता है, नेगेटिव भी दोनों लेता है। और अनसाइंड जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव लेता है। तो समझो कि अगर आधा पार्ट जो है वो नेगेटिव है, आधा पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, या आधा पार्ट जो है नेगेटिव है, आधा पार्ट जो है पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव को हटा दिया जाए तो ओनली पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे, 8 7 कितना होगा, 5, 2 2 कितना 4 1 5 कैरी आया, फिर उसके बाद 1 1 2, मतलब 0 to 225। 0 to 225 क्या होता है, अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर की वैल्यू कितनी होगी, 0 to 255 1 बाइट। तो एक चीज याद रखना, कैर की जो रेंज होता है -128 to 127 होता है। ठीक है, अनसाइंड कैर की वैल्यू 0 to 255 होता है। फिर हमारा इंट की वैल्यू क्या होगी, इंट की वैल्यू -32,768। ऐसे याद रखना, -32,768 से लेके +32,701 कम कर देना।
ठीक है, 32,767 ये होता है। ठीक है, 2 बाइट के लिए हम लोग निकाला था, 2 बाइट, 1 बाइट के लिए 8 बिट, 1 बाइट के लिए 8 बिट, तो 2 बाइट के लिए 8 दूनी 16, 16 पे ये निकाला गया है। ठीक है, ये 16 पे निकाला गया है, यहाँ पे 2 टू द पावर 16 - 8 मतलब 2 के पावर 15, 2 के पावर 15 की वैल्यू यही होती है, 2 के पावर 15 की वैल्यू यही होती है। नहीं समझ में आता तो यहाँ पे मैं आपको फटाक से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 2 टू द पावर ठीक है, 2 टू द पावर कितना 15, देखो 32,768 यहीं पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये यहीं से निकाला गया है। ठीक है, तो हम लोग अनसाइंड इंड की, अनसाइंड इंड क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, 0 टू 65,535, 65,535 होता है। फिर लॉन्ग इंड की 0 टू 42, 94, 96, 72, 95, ये लॉन्ग इंड का है, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 बाइट का है 21, 47, 48, 36, 48 प्लस 21, 47, 48, 36, 47 ये है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लोट। फ्लोट की वैल्यू क्या होगी, फ्लोट 3.4 इंटू 10 टू द पावर -38 टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर +38 होता है। वहाँ पे मैंने बताया कि जब 10 को क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। वहाँ पे देखो 3.4 ई 10 ई के पावर में ये -38 लिख दिया, फिर 3.4 ई +38 हो गया। 4 बाइट, फ्लोट क्या होता है, 4 बाइट लेता है। अनसाइंड इंट कितना होता है, अनसाइंड इंट, इंट जो होता है, इंट डाटा टाइप जो होता है वो कंपाइलर और मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंट टाइप जो होता है, इंटीजर जो होता है, इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट किसी किसी कंपाइलर में यूज करता है, किसी किसी कंपाइलर में 4 बाइट कंपाइलर यूज करता है। इसीलिए जब भी एग्जाम में कभी भी पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि इंट जो डाटा टाइप होता है, इंट डाटा टाइप होता है वो कितना साइज स्टोर करता है, तो हम बताएंगे कि उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, मतलब कंपाइलर या मशीन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फ्लोट के बारे में पढ़ा। फिर डबल क्या है, डबल जो होता है ये खाली इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट रखना कि इंटीजर को छोड़ के सारे के सारे कंपाइलर या जो भी मशीन है उसमें सबके सब सेम होते हैं। ठीक है, तो अनसाइंड इंट छोड़ो, अनसाइंड इंट इसको छोड़ो, इंट है तो यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है। कितना, फ्लोट 4 बाइट का होता है। डबल कितना होता है, 8 बाइट का होता है। और एक लॉन्ग डबल होता है, लॉन्ग डबल कितना हो जाता है, 10 बाइट का होता है। कितना, 10 बाइट का होता है। ये सब याद रखना कि उसके साइज आपको याद होने चाहिए डाटा टाइप्स के। ठीक है, और लॉन्ग डबल के कितना होता है, 3.4 ई -4932 टू 1.1 ई +4932। ठीक है, ऐसे डाटा मैं अभी पहले बता दिया था कि ऐसे डाटा टाइप जो प्लस या माइनस दोनों वैल्यू देते हैं उसको साइंड वैल्यू कहते हैं, जिसमें केवल प्लस वैल्यू देता है उसको क्या बोलते हैं, अनसाइंड वैल्यू बोलते हैं, अनसाइंड डाटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, आगे डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से साइज जो होता है वो कितना कंपाइलर या मशीन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल एक तरीके से देखते हैं। इंट एन, इंट एन का मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, डाटा टाइप बता रहा है। क्या बता रहा है, डाटा टाइप बता रहा है। एन क्या है, एक वेरिएबल है। तो हमें किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए, किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत की होगी, फॉर्मेट और उसकी प्रॉपर्टी की, किस तरीके की फॉर्मेट हो। जैसे अगर हमें इन टाइप का लेना है तो इन टाइप का बनाएंगे, फ्लोट, कैर, जिस तरीके के आपको टाइप का ज़रूरत है वो हम उस यहाँ पे लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आइदर 2 और 4 बाइट होता है, क्योंकि इंटीजर होता है, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से ये 2 बाइट या 4 बाइट का होता है। यहाँ पे इंट अगर दिए हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इंट जो होता है वो चाहे इंट हो चाहे कोई भी हो, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से साइंड कहा जाता है, साइंड है, अनसाइंड नहीं। ओके, फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि इफ इंट ए इक्वल टू 5 देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ ए, ए के रेंज क्या होगा। तो अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन गया,
तो समझ में आना चाहिए कि आप क्वेश्चन में तुरंत इंट आएगा तो ये मार दोगे, जबकि ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर की बात किया है, ए में 5 गया, इंटीजर यहाँ डिफाइंड हो गया। इंटीजर कितने टाइप्स का होता है सर? इंटीजर जो होता है 2 बाइट होता है और एक 4 बाइट का होता है, दोनों होता है। अब यहाँ से अगर 2 बाइट से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अलग आ जाएगी, 2 बाइट की अलग से आ जाएगी और 4 बाइट का अलग आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये इसकी साइज जो रेंज होती है इंटीजर की, वो प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हम लोग इस एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसीलिए नोटा जो है उस पर दबा देंगे, नोटा पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर यहाँ तक देखने के लिए इस वीडियो को। और प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिए, और क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।